हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम बता चुके हैं कि एंशिएंट पीरियड से मेडिवल पीरियड में भारत का इतिहास कैसे परिवर्तित हुआ और उसके क्या क्या पहलू थे। इस संबंध में हमने आपको बहुत सारी बातें बता चुके हैं। अब इस पीरियड में खास करके गुप्ता पीरियड के समाप्ति के बाद अर्थात 550 एडी माने छठी शताब्दी के बाद क्या क्या परिवर्तन हिंदुस्तान में हुए, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो परिवर्तन वो हुआ कि चेंजेज इन द रिलीजियस डेवलपमेंट एंड बिलीफ सिस्टम। वो क्या क्या परिवर्तन था? तो सबसे पहले जो धार्मिक विश्वास में परिवर्तन हुआ और उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन था स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ गॉड। पूर्व के जो हमने गुप्ता पीरियड या मौर्य पीरियड या वैदिक पीरियड में बताया था, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ था। वो अगर 3 गॉड थे तो तीनों गॉड समकक्ष माने जाते थे। जैसे वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण, अग्नि, इंपॉर्टेंस इंद्र का ज़्यादा था लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन इस पीरियड में खास करके 7वीं शताब्दी से जो उत्तर भारत में जो देवी देवताओं का स्ट्रेटिफिकेशन भी हो गया। और वो कैसे कि मान लीजिए एक गॉड दुर्गा का मंदिर यहाँ पर बना, इसके चारों तरफ दूसरे दूसरे जैसे शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा और गणेश या गणपति। इस पीरियड में 5 महत्वपूर्ण देवी देवता देवता खास करके देवता 5 महत्वपूर्ण थे। और वो कौन कौन थे? पहला जैसा कि मैंने बताया विष्णु, दूसरा शिव, तीसरा ब्रह्मा, चौथा गणेश और 5वां सूर्य। इनको पंचायतन बोलते थे। इसके बारे में हम और बाद में बताएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवी देवताओं के इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी उनका वर्गीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। और जब मंदिर के निर्माण हुए तो उसमें एक जो मुख्य देवता था उसका मंदिर बनता था, उसके चारों तरफ 4 जो अन्य देवता थे उनके मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे। पीरियड में यह भी देखा गया है जो वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण गॉड था इंद्र या वरुण, इनको प्रहरी के रूप में, गेट कीपर के रूप में इनकी पदस्थापना की जाती थी। मैंने दे वर रिड्यूस्ड गॉड एट दिस पीरियड। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय के या शैव संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के जो मोनास्ट्री बने या बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बने या जैना मोनास्ट्री था, उसमें भी जो उनके जो ऑफिसर्स थे उनकी भी एक हायरार्किकल डेवलपमेंट हुआ। और जो सबसे हेड था उसको बोलते थे आचार्य। और इनके नीचे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, इस तरह की कैटेगरी निर्धारित किया गया। और जब आचार्य का कोरोनेशन होता था तो वो उसी तरह से होता था जिस तरह से राजा का कोरोनेशन होता था, बहुत धूमधाम से होता था।
तो पुजारियों में भी एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, 5 वर्गों में पुजारी का विभाजन हो गया और उससे ज़्यादा भी हो गया। और सारे जो जितने भी मोनास्ट्री बने, जो संघ जितने बने, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी का हो, या वैष्णव, या शैव, या शाक्त, तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्गीकरण, वो उस समय के जो सामंतवादी व्यवस्था जो उदय हुआ, जिसका कि मूल आधार ही स्ट्रेटिफिकेशन था, उससे प्रभावित होकर के धर्म में भी, रिलीजन में भी इसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हो गया। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो है राइज ऑफ भक्ति कल्ट। दोस्तों, 7वीं शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान में भक्ति कल्ट का उदय हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन हैं। पहले है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग तो बहुत कम लोगों के लिए था, जिनको कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके लिए ये था। बहुत कम लोगों के लिए मोक्ष के द्वार थे। कर्म जो है कुछ उससे नीचे, जो कम पढ़े लिखे या जो गारहस्थ लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग था वो सभी के लिए खुला था। और इसकी विशेषता ये थी कि ईश्वर का जाप करना, कीर्तन करना, ईश्वर को प्रसाद देना, चढ़ावा चढ़ाना, और इसके बदले में देवी देवताओं या डिटीज जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हमें फेवर प्रदान करना। हमें जो हमने कबूल किया है या हमने जो उनको प्रसाद चढ़ावा चढ़ाया है, उसके बदले में वो हम पर आशीर्वाद बरसाएंगे और धन धान्य से पूर्ण करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी है वो भक्ति कल्ट का सबसे महत्वपूर्ण टेंडेंसी था। इसी कारण से आजकल भी हम देखते हैं कि लोग डिटीज को चढ़ावा चढ़ाते हैं और उस बदले में अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। तो हालांकि भक्ति कल्ट का उदय, भक्ति मार्ग का उदय दक्षिण भारत में, खास करके डेक्कान में हुआ, जो धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गया और जो आज तक प्रचलन में है। हालांकि इसी पीरियड में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य पैदा हुए थे दक्षिण भारत में, केरल प्रांत में, और उनके द्वारा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत लागू किया गया था। उनका कहना था कि ब्रह्मो सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना अपरा। अर्थात यह है कि एक ही ब्रह्म जो है, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म, वही सत्य है, और ये जो पूरा दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो मिथ्या है, झूठा है। और जीवो ब्रह्म एव ना अपरा, जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये बहुत बड़ा नॉन ड्युअलिस्टिक थ्योरी है, अद्वैत वेदांत कहते हैं इसको। या नॉन ड्युअलिज्म। इसका अर्थ यह है कि जो हमें ये यूनिवर्स जो दिख रहा है वो सिर्फ माया के कारण दिख रहा है, और जो हम आत्मा और परमात्मा, माने ब्रह्म और जो आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। और ये जो भेद है उसका भी कारण माया है। अगर या अविद्या, अगर माया, नॉलेज गेन करने के बाद में, ज्ञान प्राप्त करने से
अगर आपको ये माया यदि हट जाता है, अविद्या हट जाता है, तो फिर ब्रह्म में और जीव मतलब सॉल में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन इस पीरियड में जैसा कि मैंने बताया कि जो आदि शंकराचार्य का जो नॉन ड्युअलिस्टिक थ्योरी था वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, और जो लोअर क्लास के लोग थे या जो मीडियम क्लास के लोग थे वो उस चीज़ को समझ नहीं सकते थे या वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाई। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि जो उस पीरियड में 7वीं शताब्दी के बाद से हिंदुस्तान में शाक्त, वैष्णव और शैव ये 3 सशक्त रिलीजियस सेक्ट हिंदुइज्म में पैदा हो गए थे, और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, मारकाट करते थे। बहुत सारे जगह इन्होंने एक दूसरे की हत्या किया। तो इस तरह से माहौल विषाक्त हो गया था। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आदि शंकराचार्य ने उन्होंने पंचायतन सिस्टम लागू किया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई सेरेमनी करेंगे या शादी करेंगे या विवाह यज्ञोपवीत का या मुंडन का या श्राद्ध का कोई कर्म करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5 देवता को आवाहन करना होगा। और वो 5 देवता कौन? शिव, दूसरा विष्णु, तीसरा शक्ति, गणेश, तो उन्होंने ये नियम बनाया कि जब भी हम कोई कर्म कांड करेंगे, कोई पूजा करेंगे या कोई शादी विवाह या कोई शुभ अवसर होगा, तो वो या सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों न करें, तो आपको सबसे पहले 5 देवता को आपको उनको आवाहन करना पड़ेगा। और ये 5 देवता कौन थे? शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और ब्रह्मा। इसको पंचायतन सिस्टम कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो विभिन्न संप्रदाय में जो हिंदुइज्म या हिंदू धर्म बट गया है, शैव में, शाक्त में या गणेश के समर्थक स्मार्त में, तो इन जो अनुयायी थे जो अलग अलग सेक्ट में विभाजित हो गए थे, उनको एकीकरण करने के लिए, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए 5 देवता को आवाहन करना जरूरी समझा गया है। इसलिए उसमें जब आप कोई भी पूजा पाठ का कर्म शुरू करते हैं तो ब्राह्मण लोग जो पुजारी हैं वो यहीं से शुरू करता है, पंचदेवता यागच अतिष्ठ, माने यहाँ पर आकर के उपस्थित होइए, और उनके समक्ष में विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा राइज हुआ भागवतिज्म का। ये दरअसल जो भागवतिज्म है वो वर्शिप ऑफ विष्णु
लेकिन इसमें वर्शिप ऑफ नारायण को भी मिला दिया गया, और दूसरा वर्शिप ऑफ कृष्ण। तो जो दक्षिण भारतीय देवता नारायण थे उनको विष्णु से इक्वेट कर दिया गया, और कृष्ण जिनका जन्म मथुरा में हुआ था और जो बहुत ही पॉपुलर डिटी थे उनको भी विष्णु के से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से कृष्ण और नारायण विष्णु के अवतार माने गए। और इस पीरियड में भागवतीज्म का इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और जो 5 जो महत्वपूर्ण सेक्ट थे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान भागवतीज्म का हुआ। इस पीरियड में 8वीं 9वीं शताब्दी तक आते आते, एडी में आते आते डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म तो खास करके वेस्टर्न इंडिया में, खास करके गुजरात और राजस्थान में तो कुछ कुछ जगह अवशेष भी बचा, लेकिन बुद्धिज्म का पूरी तरह से सफाया हो गया। जिसका कारण ये था कि जब हिंदुस्तान में तांत्रिसिज्म का उदय हुआ, जिसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, तो उससे प्रभावित होकर के बुद्धिज्म ने भी, उसमें भी एक सेक्ट आया जिसका नाम था वज्रयान। और चूंकि उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल थे तांत्रिसिज्म के, तंत्रवाद के, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया वज्रयान ने, इसीलिए बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े मोनास्ट्री थे उनमें आकूत धन संपत्ति था, और उसको लूटने के लिए पश्चिमोत्तर इलाके से विभिन्न आक्रमणकारियों, खास करके मोहम्मद गोरी और महमूद और बख्तियार खिलजी, इन लोगों ने उन पर धावा बोला, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नालंदा, विक्रमशिला और उदंतगिरी जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था उसको तहस नहस या जला दिया गया। तो इस तरह से बुद्धिज्म का पतन होने लगा, बल्कि हिंदुस्तान से सफाया होने लगा। इसका एक कारण और भी था कि इस पीरियड में गुप्ता पीरियड के समाप्त, गुप्ता वंश के समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्य का उदय हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्ता पीरियड के खत्म होने के बाद में 3 प्रमुख राष्ट्र कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। राष्ट्रकूटा डेक्कान में, दूसरा गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज में माने उत्तर भारत में, और तीसरा पाल बंगाल में। ये राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पाल 200 वर्ष तक लड़ते रहे, जिसको कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। इस आपसी लड़ाई से ये तीनों स्टेट खोखले हो गए, तीनों किंगडम खोखले हो गए। हालांकि उस समय बहुत ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी शक्ति, इनकी रिसोर्सेस समाप्त होने लगी, और उससे बहुत सारे राजपूत स्टेट का उदय हुआ। और कौन था? गाढ़वाला, इनकी राजधानी थी कन्नौज में। जो गुर्जर प्रतिहार का कैपिटल था वही गाढ़वाला, जिसके अंतिम शासक जयचंद थे। चामांस या चौहान, जिसके अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे, और इनकी राजधानी दिल्ली और अजमेर में थी।
तीसरा परमार, ये मालवा में इनका राज्य था और इनके राजधानी था धार। और प्रतिहार, ये तो समाप्ति हो गए। तोमर, प्रारंभिक समय में तोमर दिल्ली के ही राजा हुआ करते थे, जिसको कि चौहान वंश के राजाओं ने तोमर डायनेस्टी को समाप्त कर दिया। और इसके बाद में महत्वपूर्ण डायनेस्टी था चालुक्यास और सोलंकी ऑफ गुजरात। इन छोटे छोटे राज्यों के उदय होने के बाद में, खास करके राजपूतों के उदय होने के बाद में, इन राजपूत नरेशों ने हिंदू धर्म को अपना संबल दिया, उनको सहायता किया, उनको पैट्रोनेज दिया। और बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को इस प्रकार का पैट्रोनेज नहीं मिला, जिसके कारण से बौद्ध धर्म धीरे धीरे हिंदुस्तान से समाप्त हो गया। इसके बाद चलते हैं राइज ऑफ तांत्रिसिज्म, तंत्रवाद का उदय। अब ये तंत्रवाद का उदय, तंत्रवाद क्या है? तो तंत्रवाद के जो विशेषता हैं वो हैं राइचुअल्स, कर्म कांड को बढ़ावा देना। और जैसा कि हम वैदिक काल में देखते हैं या 6ठी शताब्दी में देखते हैं कि उस समय में कोई डिटीज या आइडल नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर देवी देवताओं को पूजा पाठ करने के लिए तंत्र और मंत्र का उपयोग करना, खास करके उनका कर्मकांड के द्वारा कर्मकांड का उपयोग करना। दूसरा पॉइंट था मंत्र, मंत्र की शुद्धता, शब्दों की शुद्धता, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और रिसाइटेशन ऑफ मंत्र के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था। तीसरा था कि विजुअलाइजेशन ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति शिव का पूजा करता है तो वो उससे अपने आप को तादाद में बैठाता था और शैव भक्त कहता था। हालांकि वो हिंदू धर्म का मानने वाला है, लेकिन चूंकि वो शैव धर्म को मानता है, शैव माने शिव का पुजारी है, तो वो अपने आप को शैव सेक्ट में, समुदाय में अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। और जो बाद में जो हमने अभी बताया कि जो बाद में जो वैष्णवाइट और शैव और शाक्त, इन सेक्टों के बीच, रिलीजियस सेक्टों के बीच में जो खून खराबा हुआ, उसका रीजन यही था कि जो तंत्रवाद का जो उदय हुआ, जिससे कि बहुत सारे जो डिवोटी थे, जो पर्टिकुलर किसी गॉड के डिवोटी थे, तो वो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे जो दूसरे गॉड थे, जैसे मैं शिव भक्त हूँ तो मैं शक्ति या ब्रह्मा या गणेश, उसको मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं शिव से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। इसी कारण से बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स हिंदुइज्म में हुए। अगला पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, आचार्य, कि जब आप तांत्रिसिज्म में यह था कि अगर आप कोई ज्ञानार्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आचार्य की जरूरत है, जो आपको दीक्षा देगा और दीक्षा के बदले में आप उनको दक्षिणा देंगे, उसके बारे में बताएंगे। एक और पॉइंट था योगिक बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सारे चीज़, हालांकि पतंजलि ने शुरू में ही ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले ही बताया था, लेकिन इस तंत्रवाद में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि माइंड और बॉडी का यूनियन यौगिक एक्सरसाइजों के द्वारा और उसके प्रैक्टिसेस के द्वारा, और उसमें धर्म का मुलम्मा चढ़ा दिया गया, जिस तो ये इसका एक खासियत था। इसके बाद था, इसमें तंत्रवाद में सबसे ज़्यादा उदय, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान मिला वो शाक्त पुजारियों को। ये शाक्त जो देवी दुर्गा के भक्त होते थे, और ख़ास करके अभी दशहरा में आप देखते हैं कि मातृका पूजा होती है और उसमें देवी को आवाहन किया जाता है
और इसके बाद में राक्षस की हत्या देवी द्वारा, महिषासुर का वध माँ दुर्गा के द्वारा की जाती है। इसके लिए पंडित लोग मातृका की पूजा सबसे पहले करते हैं। और इस तरह से जो शक्ति के जो गॉडेस दुर्गा के जो अनुयायी थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तंत्रवाद के प्रगति से मिला। अब इसके टेक्निक क्या क्या थे? तंत्रवाद के मुख्य जो टेक्निक थे, जो साधन थे, वो क्या क्या थे? पहला, जैसे मैंने बताया, दक्षिणा, कि जब जैसे आपको पूजा करना है या आपको पढ़ना लिखना है, तो आपको सबसे पहले अपने आचार्य से दीक्षा लेना होगा, और उसके बाद में दीक्षा पूर्ण होने के बाद में आपको दक्षिणा देना होगा, माने गिफ्ट देना होगा। तो दक्षिणा आवश्यक तत्व था। दूसरा था दीक्षा, जैसा कि मैंने बताया, इनिशिएशन, चाहे वो पूजा पाठ हो या कर्मकांड हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, उसमें आपको किसी गुरु के पास में जाकर के दीक्षा लेना होगा। तीसरा योग, जैसे मैंने अभी बताया कि यौगिक एक्सरसाइजेज जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और इसके माध्यम से अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करने का काम है। ये सारे चीज योग एक्सरसाइजेज के द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा मतलब चेहरे की भाव भंगिमा, हाथ का संचालन, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग था, टेक्निक था तंत्रवाद में। मंत्र, जैसे मैंने बताया कि मंत्र में एक एक ऋचा का सही ढंग से उच्चारण हो, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और इसके लिए आप जानते हैं कि किसी भी ऋचा को या शब्द को उच्चारण करने के लिए जरूरी है कि आप व्याकरण पढ़ेंगे। बिना व्याकरण के आप शब्दों को या सेंटेंस को सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए मंत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया। और यंत्र में क्या है कि जो सिंबॉलिक डायग्राम बनाता था यूनिवर्स का, या विभिन्न स्वस्ति का निशान, तो इस तरह के जो डायग्राम बनाए जाते थे उसको यंत्र कहते थे। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग बड़े साधु लोग यंत्र पहनाते हैं लोगों को, ताकि किसी प्रकार के जो अपशकुन जो तत्व हैं, जो भूत पिशाच हैं, या जो ग्रह नक्षत्रों का जो दोष है, उससे यंत्र से दूर हो जाए। तो ये इसी पीरियड में इसका महत्व बढ़ा। इसके बाद में है वर्शिप। जैसे कि मैंने बताया कि तंत्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ भी पूर्ण विधान की तरह। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट है राइचुअल, कर्मकांड। कर्मकांड बेसिकली जैसे श्राद्ध कर्म होता है, या मुंडन है, या यज्ञोपवीत है, तो इसमें जो राइचुअल जो है, उसके लिए जो कर्मकांड है, उसके लिए विभिन्न धर्म सूत्रास का, धर्मशास्त्रों का की रचना इस पीरियड में की गई, और ये भी एक आवश्यक तत्व था। सबसे ज़्यादा इस तंत्रवाद का जो स्ट्रेस था वो प्यूरिफिकेशन पर, माने शुद्धिकरण, मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण। और ख़ास करके ब्राह्मणों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ कि बिना नहाए हुए, बिना स्नान किए हुए खाना नहीं खा सकते हैं, और बिना स्नान के वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुल देवता को पूजा करना है तो स्नान करना अनिवार्य है। तो शरीर और मन की सफाई, प्यूरिफिकेशन, इस पर इसका ज़्यादा जोर था। जैसे धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रोसेसन, और जैसे कि दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद में, या कोई भी बहुत बड़ा उत्सव समाप्त होने के बाद में प्रोसेसन वगैरह, जुलूस जलसा निकाला जाता था। ये भी तंत्रवाद का एक आवश्यक तत्व था। और व्रत, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आजकल भी लोग फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में भी और साउदर्न इंडिया में भी। तो तंत्रवाद का एक विशेष जोर व्रत पर था, जिससे कि
इसका मकसद ये था कि शरीर का शुद्धिकरण हो। तो आज भी ये चल रहा है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्विजिशन ऑफ सिद्धि, कि हमें एक प्रकार की सिद्धि मिल जाए जिससे कि हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएं। तो इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे कर्तव्य, जो साधु लोग हैं बहुत सारे कर्तव्य करते रहते हैं, खास करके आपने कुंभ मेला में देखा होगा। तो ये सिद्धि प्राप्त करने का भी बहुत विशेष जोर रहता है तंत्रवाद में। और उसके बाद में मैथुन माने सेक्सुअल एक्ट्स विद द कंसॉर्ट, तो इसमें भी जो है ना, ये इस पर भी तंत्रवाद में इस पर भी जोर है। और लास्ट में राइचुअल फीस्ट, कि जब कोई मान लीजिए मर जाता है तो उसका जो हम तेरहवीं करते हैं, उसके बाद जो ब्रह्म भोज या लोगों को खिलाते हैं, या कोई यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में जो राइचुअल फीस्ट करते हैं, जो कि अनिवार्य है, जो धर्मशास्त्रों के द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये भी इसका एक आवश्यक तत्व है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि तंत्रवाद के उदय होने से बहुत सारी विसंगतियां हिंदू धर्म में घुस गई। इसका बेसिक रीजन ये था कि इस पीरियड में ब्राह्मणों को नेपाल में, बंगाल, सेंट्रल इंडिया में, मध्य इंडिया में या बिहार में, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी लैंड ग्रांट्स मिले। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि जो अभी तक अनकल्टिवेटेड लैंड थे, जो जंगल से आच्छादित थे, उनको साफ करके उसको कल्टिवेबल लैंड बनाया गया। माने जमीन, खेती योग्य भूमि का विस्तार ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन दूसरा इसका जो माइनस पक्ष था कि इससे धीरे धीरे ब्राह्मणों का पूरा शिकंजा उत्तर भारत के समाज में कस गया, और इनकी जो प्रभुता थी, संप्रभुता थी, वो पूरी तरह से काबिज हो गई। और इसी कारण से यह तंत्रवाद के उदय में बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का हाथ था। क्यों? कि इसी पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एब्रोजिनल्स थे, जैसे कि आदिवासी लोग, या जो बाहर से फॉरेनर्स आए थे, विदेशी लोग, जैसे मैंने बताया हुन्स जो काफ़ी संख्या में आए, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, शक, कुषाण, तो ये सारे जो लोग आए उसको, इन सभी को हिंदुआइज किया गया है, माने हिंदू धर्म में उनको सेट किया गया, और ये काम ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इस तरह से तंत्रवाद का उदय हुआ। जो तंत्रवाद, जिस तरह से मैंने बहुत सारे टेक्निक बताए हैं और जो उसके स्पेशल फीचर थे, वो वैदिक काल के जो रिलीजन हैं या मौर्य पीरियड के जो धर्म हैं, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, वो इतना विशद नहीं है, उसमें ज़्यादा ब्राह्मण को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन तंत्रवाद के उदय होने से ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? कि इसका बेस जो था वो था तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये तीन चीज का बेस था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणों को फायदा हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिवल पीरियड में खास करके 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में आते आते हिंदुस्तान में खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने एक एक परिवर्तन को रेखांकित किया। हमने बताया कि किस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, माने पतन हुआ, सामंतवाद का उदय कैसे हुआ,
और किस तरह से जो बड़े साम्राज्य का विघटन, वंश का विघटन होने के बाद छोटे छोटे राज्य बन गए, और जो राजपूतों का उदय हुआ वो बेसिकली क्लान बेस एडमिनिस्ट्रेशन था। जिसमें कि एक राजपूत राजा अपने क्लान मतलब अपने वंश या अपने गोत्र, एक गोत्र के जो व्यक्ति होते हैं उसको क्लान बोलते हैं। तो अपने गोत्र के व्यक्तियों को उन्होंने जमीन को बंटवारा किया, अपने राज्य के जमीनों को बंटवारा किया, उनको फ्यूडिटरीज बनाया, सामंत बनाया, सामंतों में भी रैंकिंग किया, जो सामंत, उसके बाद महासामंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। तो इस तरह से उन्होंने जो है पूरे किंगडम को, राज्य को एस्टेटिफाइड कर दिया और सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला हो गया। इसी कारण से कास्टिज्म का बहुत ज्यादा उदय हो गया। तो जब क्लान प्लस क्लानिज्म प्लस कास्टिज्म और प्लस फ्यूडलिज्म, ये तीन चीज महत्वपूर्ण तत्व थे राजपूत पॉलिटी के। और इसी कारण से चूंकि सोसाइटी पूरी तरह से सेग्रीगेट हो गया था, जो पीजेंट्री है, जो किसान है, उनकी हालत दयनीय हो गई थी। तो इसके कारण से जब बाहर के आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, चाहे वो महमूद हो या गोरी हो या उसके पहले हून आए हों, तो इसमें से जो ट्रेटर, हिंदुस्तान में ट्रेटर मतलब जो गद्दार है, उसको ढूंढना कठिन नहीं था। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो भटिंडा का जो दुर्ग है, उसको मोहम्मद गोरी ने मात्र 3-4 दिन के प्रयास से उसको कब्जा किया था। लेकिन उसी को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को 13 महीने लग गए थे। और मोहम्मद गोरी ने कैसे उसको कब्जा किया था, भटिंडा के दुर्ग को? गद्दारों की मदद से। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि राजपूत जो लगभग 500 साल तक इस हिंदुस्तान में राज्य किया, 1192 ईस्वी तक उनका सत्ता पूरे उत्तर भारत में चला। बाद में मुसलमानों के आक्रमण होने के बाद में उनकी सत्ता उत्तर भारत में समाप्त हो गई। तो इस तरह से मैंने आज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ खास फीचर्स, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। अब अगले वीडियो में मैं आपको सल्तनत पीरियड के समय में जो सल्तनत पॉलिटी था और उसका जो मुगल पॉलिटी, दोनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।